एक बार एक गांव में सावित्री अपने दो बच्चों दिया व दीपू के साथ रहती थी। सावित्री के पति सोहन की मृत्यु हो चुकी थी। सावित्री बेचारी अकेली ही घर का काम चलाती। घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। सावित्री लोगों को खाना बनाकर टिफिन देती थी। अरे दिया बेटा, जरा बाजार से सब्जी तो लाना। घर पर तो कोई सब्जी नहीं है और खाना बनाकर मुझे बाजार में टिफिन बेचने भी जाना है। हाँ माँ, मैं अभी दुकान से सब्जी लाती हूँ। दिया बाजार से सब्जी लाकर सावित्री को दे देती है। सावित्री खाना बनाने लगती है। आ जाओ बच्चों, खाना बन गया, जल्दी से खाना खा लो। हाँ माँ, अभी आते हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो दोनों दिया और दीपू साथ ही खाना खाते हैं। दिया बड़ी बहन है तो वह अपने भाई को अपने हाथ से खाना खिलाती है। सावित्री खाना खाने के बाद खाना बाजार में बेचने चली जाती है। खाना बेचने के बाद वह घर आती है। सावित्री दुर्गा माता की भक्त है। वह बच्चों को अक्सर दुर्गा माता की कहानियां सुनाया करती है। दुर्गा माँ बहुत ही शक्तिशाली हैं और अगर उनके भक्त पर कोई मुसीबत आए तो वह उनकी मदद जरूर करती हैं। और जिसके सर पर दुर्गा माँ का हाथ हो, आशीर्वाद हो, उसका भला क्या डर। एक दिन अचानक सावित्री की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण सावित्री का निधन हो जाता है। बच्चे बेचारे अनाथ हो जाते हैं। गांव में उनका चाचा रहता था। बच्चे उनके चाचा के पास रहने लगे। बच्चों, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है और बाजार जाना है काम से। दिया बेटी, तुम खाना बना लेना और दुकान से सब्जी ले आना। ठीक है चाचा। तभी एक बूढ़ी औरत रामरती यह सब सुन लेती है। उसे बच्चों के लिए बहुत दुख तो होता है, परंतु वह भी बहुत गरीब थी, तो बेचारी वह क्या करती। हे माता रानी, बेचारे बच्चे, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और ना सर पर माँ बाप का साया है। हे माता रानी, कुछ तो करो, कोई तो चमत्कार करो माता रानी, चमत्कार करो। दिया सब्जी बनाने के लिए सब्जी ला रही होती है। वह अपनी माँ को याद करती है, क्योंकि माँ के बिना तो जीवन अधूरा ही हो जाता है। और ऊपर से इतनी छोटी उम्र में माँ बाप का साया सर से हट गया और भाई दीप भी इतना छोटा, सारी जिम्मेदारी भी बेचारी बच्ची दिया पर आ गई। आज अगर माँ होती तो कितना अच्छा होता ना। माँ कितना प्यार से और कितना अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। हे दुर्गा माँ, आपने हमारी माँ को हमसे दूर क्यों भेजा। माँ के बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह सब सोच सोच बेचारी बच्ची का मन बहुत दुखी होता है और वह खुद खाना भी नहीं खाती, बस अपने भाई को खाना खिलाती है। बेचारी बच्ची पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा मानो। दोनों बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दिया रोज की तरह सब्जी लाने जाती है और देखती है कि उनके घर में माँ दुर्गा खाना बना रही हैं। दुर्गा माँ, आप हमारे लिए खाना बना रही हैं। हाँ बेटा, मैं अब से तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाया करूँगी। अब तुम्हारी माँ मैं ही हूँ बच्चों। यह देख दिया बहुत खुश होती है और वह अपने भाई दीप को बुलाकर लाती है और सब साथ खाना खाते हैं। अब से माँ दुर्गा खाना बनाकर दोनों बच्चों को खाना खिलाती हैं और उनके साथ खुद भी भोजन करती हैं और उनकी माँ बनकर उनके साथ रहती हैं। और